नाज़रीन, मैं हूं सलमान हाशमी और आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूं। आज की जो सारा दिन की मसरूफियत रही है वो नवाज शरीफ साहब से रिलेटेड रही है। हाँ, नवाज शरीफ साहब से, और जो मैंने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी थी शेख रशीद साहब की इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी नहीं हुई है, वो भी होने वाली है। वो किसी और की होगी, वो भी आपको बताएंगे किसकी होगी। लेकिन अभी हम अपना टॉपिक चेंज नहीं करते। आज का हमारा मौजू है इमरान खान, नवाज शरीफ की वापसी और इमरान खान का जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट को बंद करने की तरफ स्टेब्लिशमेंट कैसे कदम बढ़ा रही है और कितने तेजी से बढ़ा रही है। नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए बहुत ज़बरदस्त तैयारियां हो रही हैं जी। तैयारी में सबसे पहले तो ये है कि नवाज शरीफ साहब जब दुबई से अपने प्राइवेट जेट में वहाँ पर बैठ जाएंगे उड़ने के लिए, तो उस वक्त वहाँ पाकिस्तान में सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इजाज़त दे दी है कि 2 घंटे तक पूरे शहर लाहौर को में फूलों के की बारिश की जाएगी। टनों के हिसाब से फूलों की पत्तियाँ और दूसरी चीज़ें इकट्ठी कर ली गई हैं। नवाज शरीफ के आने से पहले पहले आवाम के लिए ये यानी कि वो अपनी खुशी मना रहे हैं। बेसिकली बनता तो ये था कि जितना पैसा वो लोग नवाज शरीफ की वापसी पे खर्च कर रहे हैं, इसी को गरीब लोगों को देखकर उनसे कहा जाता है कि हमारे लिए दुआ करें, तो वो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन फिर भी जिसकी जैसे खुशी हो वैसे करे, हमें इसमें क्या एतराज़ है। नवाज शरीफ साहब इस वक्त दुबई में मौजूद हैं और दुबई में वो क्या कर रहे हैं बहुत कम लोगों को इस बारे में मालूम है। लोग ये समझते हैं वो सऊदीया गए थे, उन्होंने सिर्फ उम्रा किया है, जबकि सिर्फ उम्रा नहीं हुआ वहाँ पर। उम्रे से बढ़ के उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा तगोदो की है और एक जो कारोबारी मुआहिदा था सऊदी गवर्नमेंट के साथ, सऊदी वजीर दिफा के साथ, वो फाइनल करके आ रहे हैं। और उसके बाद वो दुबई चले गए हैं। दुबई में उनकी मुलाकात वहाँ की क्राउन प्रिंस से और दीगर लोगों से हुई है और मज़ीद मुलाकात है, जिनमें सबसे अहम मुलाकात है मलिक रियाज की। मलिक रियाज की नवाज शरीफ से मुलाकात हो गई है। मलिक रियाज एक बहुत अच्छा बंदा है और सबको काबू करना जानता है। उसने कहा है कि वो क्या है कि पहिए लग जाते हैं, तो उसने अपनी बात को पहिए लगाए हैं वहाँ पे नवाज शरीफ को मिलकर और उनसे कहा है कि मेरा मामला किसी तरफ टैकल करें। वो बच्चों की तरह नहीं करते कि मेरे से गलती हो गई थी अब नहीं करूँगा। तो इस तरीके से मलिक रियाज ने इस मामले को टैकल करने की कोशिश की है। इसके बारे में जो जो अपडेट्स आती रहेंगी आपको इसी चैनल पर मैं देता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर खबर वक्त से पहले आप तक पहुँच सके। मलिक रियाज की मुलाकात के बाद आज मियाँ साहब की और भी चंद दीगर मुलाकातें हैं, जो कि वहाँ के आला बादशाहों के लेवल पर मुलाकात है। बादशाह की मुलाकात बादशाह से होती है और भिखारी की मुलाकात भिखारी से होती है। वो कैसे कहते हैं, खाना दे खान परौने। तो इसी तरह से है कि मियाँ साहब की मुलाकात हो रही है। सुबह 10 बजे के बाद मियाँ साहब वहाँ से चल पड़ेंगे। 10 सवा 10 बजे का टाइम है। उनका प्राइवेट जेट है जो उनको वहां से लेकर आएगा। लेकिन यहाँ पे भी एक कहानी चल पड़ी। मियाँ साहब के साथ तैयारे में बैठने वाले लोग अमेरिका से, इंग्लैंड से, कनाडा से, ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत सारे वो पहुंच चुके हैं दुबई। और दुबई की फ्लाइटों के रेट बढ़ गए हैं। जहाज में बैठना है, जहाज की बात हो रही है तो आप जहाज पे तवज्जो दें जिसने फ्लाई करना है। जो अडियाला में उस जहाज की बात नहीं हो रही। तो वो जब मियाँ साहब वहाँ से चलेंगे तो इस वक्त सुनने में आ रहा है कि 20,000 से 35,000 दिरहम तक की टिकट चल रही है। जो लोग मियाँ साहब के साथ उनकी फ्लाइट में आएंगे, वो एक प्राइवेट जेट है लेकिन उसको उन्होंने इस तरफ लेकर आए हैं और 20 से 35,000। और वो उसका होना क्या है, सिर्फ मियाँ साहब के साथ तस्वीर खिंचवानी है या उनके साथ गप्पे मारनी है या एक कॉफ़ी का कप हो जाएगा। तो मियाँ साहब कल वापस आ रहे हैं और उनके आने से पहले की जो पोजीशन है वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा जो अहम बात है, मरियम नवाज साहिबा ने आज लाहौर में ग्रेटर इकबाल पार्क का दौरा किया है और उन्होंने वहाँ पे जो मामलात थे उनको तसल्ली से देखा है। उनको देखने के बाद उन्होंने उसमें मज़ीद बेहतरी के लिए अहकाम जारी किए हैं और बहुत अच्छा कल का प्रोग्राम पंजाब गवर्नमेंट ने उसको तरतीब दिया है। 12,000 पुलिस एहलकार, 4,000
वार्डन पुलिस एहलकार, ट्रैफिक पुलिस एहलकार, ये कल ड्यूटी देंगे और सड़कें तकरीबन खाली रहेंगी। हालांकि मियाँ साहब ने आना तो हेलीकॉप्टर पे है, लेकिन बिल्कुल ताकि लोगों का जो जमे गफीर वहां पर आ रहा है उसको आने में परेशानी ना हो। जमे गफीर से एक बात याद है कि मियाँ साहब के आने पर लोग कहते थे कि कोई घर से नहीं निकलेगा। कराची से 2 ट्रेनें मियाँ साहब की आमद पर कराची से लाहौर के लिए चल पड़ी हैं। एक ट्रेन कोयटा से, जिसकी 7 बोगियां फुल है और बाकी लोग भी मौजूद हैं, वो कोयटा से लाहौर के लिए चल पड़ी है। इसी तरह से गिलगित से, कश्मीर से, और गिलगित से जो लोग चले हैं वो तकरीबन इस वक्त तक सुनने में जो कंफर्म आया है कि 350 से 400, ये कंफर्म खबर है। ये अभी तक लोग मानसहरा पहुंच चुके हैं। 350 से 400 गाड़ी, एक गाड़ी में 5 लोग भी सवार होते हैं, तो इसका खुद ही अंदाजा लगा लें वो कहां तक जाती है। इसी तरह कश्मीर से लोग वो भी लाहौर के लिए वहां से निकल पड़े हैं और वहां पर पहुंच रहे हैं। इसका मतलब है कि पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो रहा है कि हम लोगों ने इसको, मियां नवाज शरीफ को इस्तकबाल करना है। अब बहुत सारे लोगों को ये परेशानी हो रही है कि मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल क्यों हो रहा है। मेरी कोई इसके साथ कोई खास क्या कहते हैं वो ये इमरान खान वाला लफ्ज रहूनियत का कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन एक दौर ऐसा भी तो था जब इमरान खान के लिए लोगों को घर से पकड़ के लाया जाता था, घर में जाके कहा जाता था कितने नग है। लोग नहीं कंसीडर होते थे, नग कंसीडर होते थे कि इतने नग है, इतने बंदे गाड़ी में बिठाओ और पहुंचो। तो उस टाइम पे इसको भी तो किसी तरह बढ़ाया गया, चढ़ाया गया। उन लोगों के बारे में तकरीबन सभी लोग जानते हैं। कुछ जर्नैल थे, कुछ जज थे, कुछ और लोग थे जिन्होंने मिलके इसको ऊपर चढ़ाया, जिनके सर पे बैठ के इसने हरकतें की और उन हरकतों को खुमियाजा भुगत रहा है वडियाला जेल में। और बहुत जल्दी इसको इसका अंजाम मिल जाएगा। जो जो इसने पाकिस्तान के साथ किया है उसके लिए इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मियाँ साहब की वापसी पर आ जाते हैं। हम टॉपिक से फिर बदले जा रहे थे। मियाँ साहब वापस आएंगे तो क्या करेंगे? मियाँ साहब वापस आएंगे तो तकरीर करेंगे और मईशत को आगे ले जाने का दावा करेंगे। हाँ, अब जो बातें सुनने में आ रही हैं, जो मियाँ साहब ने एक स्टांस लिया था जजेस के और जर्नैलों के खिलाफ, अब उससे एक कदम पीछे हटेंगे। पहली तरज्जा, पहली तोसी, पहली तरजीह हर चीज पर उनकी ही एक ही नजर होगी कि किसी तरह किसी पाकिस्तान के मईशत को, पाकिस्तान को आगे लेकर जाया जाए। और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अगर वो अच्छी नीयत से आ रहा है, अगर वो बंदा अच्छी नीयत से कर रहा है, तो हमारी दुआ उसके साथ है कि अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। और अगर वो पाकिस्तान, और हम ये जानते हैं वो पाकिस्तान को समझता है, जितनी मेरी उम्र है इतना तो उसका सियासत का तजर्बा है, तो क्या बात है वो पाकिस्तान को नहीं समझता? वो समझता है, वो तार चढ़ाव सब देख चुका है। और देखने के बाद उसको अच्छे तौर पे चढ़ाने के लिए, पाकिस्तान को अच्छी राह पे लेके जाने के लिए मियाँ साहब को मेहनत करनी चाहिए और हम उनके साथ हैं, उनका साथ देंगे इंशाअल्लाह।